नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत जो अति महत्वपूर्ण विषय है आपका, जो मोस्ट स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट आप कह सकते हैं परीक्षा में पास होने के लिए, वो है आपका सामान्य हिंदी। और इसी सब्जेक्ट से जो कुल 6 टॉपिक आपको आयोग के द्वारा बताया गया है, इन्हीं 6 टॉपिक में से जो 2 अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके, विशेषण, विशेष्य और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इनसे आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जो लेटेस्ट पैटर्न है आप कह सकते हैं, जो बहुत ही करीब में आपकी परीक्षाएं हुई हैं, वहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहाँ से हम रेफरेंस लेते हुए इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इन सभी वीडियोस का पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो ये चैनल है @SUDRISHTI सुदृष्टि, और बिना स्पेस छोड़े इसी के आगे आप चैनल लिख दो, CHANNEL। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस पर आप जुड़ जाएं। यहाँ पर ये सारी पीडीएफ तो मिलेगी ही, इसके अलावा परीक्षा के ही दृष्टिगत जो अति महत्वपूर्ण आपके विषय हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर डेली बेसिस पर कराए जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जाते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 2 सेक्शन में है। पहला सेक्शन हमारा विशेषण विशेष, और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसका एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा ताकि ये टॉपिक आपको आसान लगे, इसके प्रश्न आपको आसान लगे। तो हमारा टॉपिक है विशेषण विशेष्य। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं, विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे कहा जाता है विशेष। तो बहुत ही आसान है। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? आपको पता है, संज्ञा और सर्वनाम की। तो आप कह सकते हैं विशेष क्या होते हैं? ये आपके सर्वनाम भी होते हैं और ये आपके संज्ञा भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, अगर हम बात करें भूख की, भूख क्या है? ये आपका भाववाचक संज्ञा है। इसकी विशेषता जो बताएगा, तो अब ये संज्ञा है तो इसी को हम विशेष से कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे विशेष से। और इसकी विशेषता अगर आपको बतानी है, विशेषण इसका क्या बनेगा? तो आप कह सकते हैं भूखा। भूख से बनता है भूखा। ठीक है, तो ये आपका भूख क्या है? संज्ञा है, इसीलिए ये विशेष्य है। और भूखा क्या है? ये भूख से ही निर्मित हुआ है, इसीलिए ये इसका विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल सर्वनाम का ले लेते हैं। अगर हम बोले हम, तो हम क्या है? ये एक सर्वनाम है। सर्वनाम है तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम है तो ये विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि विशेष्य क्या होते हैं? आपके संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है। तो हम आपका सर्वनाम है, इसलिए विशेष्य हो जाएगा। और अगर इसके विशेषण की हम बात करें तो इसका विशेषण क्या होगा? तो आप कह सकते हैं हमारा। हमसे क्या बनता है? हमारा। तो एक चीज आप कह सकते हैं कि जो मूल शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द, मूल शब्द हम किन्हें कहते हैं? कि वो किसी से निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि उनसे बहुत सारे शब्द निर्मित हो सकते हैं। तो मूल शब्द जो होते हैं, इनसे, इनमें कुछ उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके या कुछ और परिवर्तन करके अगर कोई नया शब्द बनता है, निर्मित शब्द, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निर्मित शब्द। जो निर्मित शब्द होते हैं वो आपके विशेषण होते हैं, और जो मूल शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके विशेष्य होते हैं। ठीक है, तो ये एक, अगर आपने ये पहचान लिया, कोई शब्द आपसे प्रश्न में ऐसे भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विशेषण है या कौन सा विशेष्य है, तो पहचानना मुश्किल होता है। तो मुश्किल क्यों होता है? आपको ये नहीं पता है। अगर मूल शब्द आपको मिल गया है, जैसे हम, हमारा मूल शब्द है, इससे क्या बना है? हमारा। गर्व, अगर हम बोलें गर्व, और गर्वीला, तो इसमें मूल शब्द कौन सा है? गर्व है मूल शब्द या गर्वीला है मूल शब्द? तो आप कहेंगे कि गर्व हमारा मूल शब्द है, तो इसलिए जो गर्व है वो क्या हो जाएगा? ये आपका विशेष्य हो जाएगा, ये आपका विशेष्य हो जाएगा।
और जो गर्वीला है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर विशेष्य पहचानने की ट्रिक आप कह सकते हैं, एक मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि मूल शब्द से जो निर्मित होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो विशेषण होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देखने में हमें मूल शब्द कुछ और प्रतीत होता है, ठीक है, लेकिन वो आपका क्या होता है, वो आपका विशेष्य होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे। जैसे मैं बोलूं तीखापन, तीखापन, ठीक है, मैं बोलूं प्रौढ़ता, प्रौढ़ता, ठीक, इसी में मैं बोल दूं आसक्ति, आसक्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपसे ये परीक्षा में निश्चित तौर पर ऐसे ही शब्द पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बोला, मैंने 3 एग्जाम्पल यहां पर लिए, आसक्ति ले लिया, तीखापन ले लिया और प्रौढ़ता ले लिया। ठीक है, जैसे यहां पर लिख लें पानी। ठीक है, तो अब ये क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको विशेष्य दिखाई दे रहे हैं या विशेषण दिखाई दे रहे हैं। देखने पे लगेगा कि तीखापन किससे बना है, ये बना है तीखा से, तो भाई तीखा मूल शब्द हुआ ना, तीखा से बना है तीखापन, देखने में लग रहा है हमें। प्रौढ़ता किससे बना है, तो ये प्रौढ़ से बना है, मतलब हमें समझ में यही आ रहा है कि ये प्रौढ़ से बना है। देखिए गलतियां कहां पर होती, वही मैं बता रहा हूं। पानी की बात करें तो ये एक स्पेशल वर्ड है, ये आपसे कई बार परीक्षा में पहले भी पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि पानी का पेय होता है। अभी मैं बताऊंगा विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। आसक्ति जो है वो आसक्त से बना है, आसक्त, जो हमें देखने में लग रहा है, लेकिन होता क्या है, ये सभी अपवाद हैं, अपवाद, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है, जो परीक्षा में लगातार पूछे आते हैं। यहां पर जो आसक्ति है ये आपका विशेषण नहीं है, ये लग रहा है कि ये निर्मित है इससे, लेकिन ये क्या है, ये सारे आपके विशेष्य हैं, ये सारे आप कह सकते हैं विशेष्य हैं, ये सारे आपके विशेष्य हैं। ठीक है, आसक्ति विशेष्य है, ये इसका क्या है, तो आसक्त इसका विशेषण है। इसी तरह तीखापन ये विशेष्य है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तीखा। ठीक है, इसी तरह प्रौढ़ता जो है इसका विशेषण प्रौढ़ हो जाएगा। तो अब देखिए याद रखने का तरीका क्या है कि इसके अपवादों में क्या क्या आ रहा है। आप कह सकते हैं पन, अगर किसी वर्ड में पन लगा है लास्ट में, जैसे तीखापन, मीठापन, खट्टापन, तो ये सभी क्या है, ये सभी विशेष्य हैं। ठीक है, अगर किसी में ता लगा है, अगर किसी में छोटी ई लगी है, अगर किसी में बड़ी ई लगी है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं तुतलाहट, तुतलाहट, तो ये क्या है, ये आपका है विशेष्य, और इसका विशेषण क्या है, तो इसका विशेषण होगा, ध्यान दीजिएगा, तोतला, तोतला। तो आप कह सकते हैं इसी में अगर हट लगा है, कई केसेस में हट वाला भी, तो पन हो गया, ता हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, हट हो गया। बड़ी ई कहाँ है, आप देखेंगे छोटी आसक्ति में लगा है, पानी में बड़ी ई लगा है, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके विशेष्य होते हैं, विशेषण नहीं होते हैं। लगता है देखने में कि ये विशेषण होगा, ये विशेष्य होगा, यहीं पर गलती होती है, तो ये आप याद रखिएगा। कुछ अन्य वर्ड्स हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे आप, अगर मैं आपसे पूछूं हृदय, हृदय जो है ये विशेष्य है या विशेषण है, तो हृदय जो है ये आपका विशेष्य है, ये मूल शब्द है, ये आपका मूल शब्द है। और इससे क्या बना है, तो नववर्ष में मैं सुदृष्टि पीछे से आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता है। हार्दिक मतलब हृदय से शुभकामना देता है, तो इसका क्या हो जाएगा, हार्दिक। ठीक है, अगर मैं बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इहलोक, इहलोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। इसको मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इहलोक का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो सबसे महत्वपूर्ण है वही आपको मैं बता रहा हूं यहां पर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन, जीवन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया परीक्षा में, जीवन क्या है, विशेषण है या विशेष्य है, तो आप कहोगे कि जीवन जो है ये आपका विशेष्य है, ये आपका विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा, तो जीवन का हो जाएगा जीवित, जीवित। अब यहां पर कंफ्यूजन कहां पर होता है,
आपको ऑप्शन में जैविक भी देता है, जैविक विकल्प में आपके जैविक भी लिखा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जैविक जीवन का विशेषण नहीं है। जैविक किसका विशेषण है? तो इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जीव, जीव का होता है जैविक। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये टॉपिक एक समझ में आया होगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपके जो प्रश्न बनते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड भी बनते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है और मैं चाहूंगा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, मजा आ रही है क्लास में, तो कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर जरूर कमेंट करें। तो मोटी औरत बहुत तेज गति से भाग रही है, इसमें देखिए पूछा है प्रविशेषण। प्रविशेषण आपको बताना है, विशेषण नहीं बताना है। मोटी औरत बहुत तेज गति से भाग रही है, इसमें आपको प्रविशेषण बताना है। अब ऐसे प्रश्न आए तो क्या करना होगा? सबसे पहले आप मार्क कर लो, सबसे पहले आप मार्क कर लो। तो ये जो बहुत तेज गति है, अगर प्रविशेषण पूछ रहा है तो स्टेटमेंट में बहुत वर्ड खोजिएगा, बहुत वर्ड खोजिएगा। अगर ये मिल जाए तो यही आपका प्रविशेषण होता है, ठीक है। मतलब आप ये वो मिठाई, जैसे वो धावक बहुत तेज गति से भाग रहा है, तो गति क्या है? गति क्या है? क्या आप कह सकते हैं? यहां पर हो जाएगा विशेष्य, 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 ठीक है। विशेष्य की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो यहां पर तेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण, विशेषण। तेज किसकी विशेषता बता रहा है? तो तेज बता रहा है, आप देखो, गति की विशेषता। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे ही प्रविशेषण कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो यहां पर बहुत हमारा उत्तर सही हो जाएगा, डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट हो सकता है आपसे ना पूछे, लेकिन ऐसे ही आपसे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे और ऐसे ही आपको वहां पर पहचानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। तो यहां पर ये चीजें लिख दी हैं। अगला है देखिए त्राण। त्राण का विशेषण शब्द क्या होगा? तात, त्रस्त, त्राता या तीन? त्राण का विशेषण क्या होगा? यहां पर मित्रों ध्यान रखना है, त्राण का विशेषण होता है आपका त्राता। त्राण का क्या होता है? त्राता। अब देखिए मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है त्राण। मूल शब्द क्या है? ये है आपका त्राण, ये आपका मूल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। इसका विशेषण क्या होगा? तो वो आप कह सकते हैं त्राता, ठीक है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? त्राता, या ऐसे लिख लीजिए त्राता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मित्रों अगला है एक वाक्य में अशुद्ध विशेषण है। आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। सुंदर लड़का, सॉरी सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़के या सुंदर लड़का। अब इसमें आपको बताना है अशुद्ध विशेषण कहां पर है ना, गलत विशेषण कहां पर लगा हुआ है। तो मित्रों सुंदर लड़की बिल्कुल होती है और सुंदर लड़का भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लड़का लड़की दोनों ही सुंदर होते हैं, सुंदरी कुछ नहीं होता है। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल गलत लिखा हुआ, यही हमारा उत्तर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है। कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो मित्रों यहाँ पर बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। टोटल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप कह सकते हैं संख्यावाचक, इसमें आप देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक होते ही हैं, इसके वो आप कह सकते हैं अलग डिवीजन है। संख्यावाचक हो गया, उसके बाद आप देखेंगे गुणवाचक, गुणवाचक, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। उसके बाद जो चौथा होता है वो आपका होता है सार्वनामिक, सार्वनामिक, जो सर्वनाम से बनते हैं, जैसे हमसे हमारा हो गया, है ना। तो इस तरह से जो सार्वनामिक वाले हैं, ये टोटल 4 आप कह सकते हैं डिवीजन है। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में आपको बताना है कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए, जितनी बार आपकी परीक्षा हुई ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिला ही है। तो सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण। अब जहां जहां पर आपको कीवर्ड मिलता जा रहा है अंडरलाइन करते जाओ। जैसे देखिए सुगंधित कस्तूरी, एक तो ये हो गया, लोभी शिकारी, उसके बाद राजस्थानी हिरण, अवैध शिकार। अब देखिए यहां पर गिनिए भाई, सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी की विशेषता है, ये कस्तूरी की विशेषता है, मतलब ये क्या है? ये आपका विशेषण है और ये आपका विशेष्य है। तो विशेष्य के ऊपर मैं वी लिख दे रहा हूं, दूसरा वाला विशेषण हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? ये विशेषण है और ये विशेष्य है। ठीक उसी तरह शिकारी की विशेषता क्या बता रहा है? कि लोभी शिकारी हैं। तो ये आपका विशेष्य हो गया, शिकारी आपका।
मतलब कस्तूरी आपका विशेष्य हो गया, शिकारी विशेष्य होगा। राजस्थानी हिरणों में जो हिरण है वो कैसे हैं, उनकी विशेषता क्या है कि वो राजस्थानी है, तो ये आपका विशेष्य हो गया। एक और भी आ गया। और शिकार कैसा हो रहा है, वैध नहीं हो रहा है, ये अवैध शिकार हो रहा है। तो आपका एक ये जो अवैध है वो शिकार की विशेषता बता रहा है कि शिकार कैसा है, उसकी विशेषता है कि वो अवैध है। तो ये आपका विशेष्य होगा। टोटल कितने हैं, 4 विशेष्य और सभी के साथ एक एक विशेषण लगा हुआ है, तो 4 विशेषण और 4 विशेषण। ये विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे, वाक्य में विशेषण आपको बताना। दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे। अब देखिए, जब विशेषण विशेष्य वाले प्रश्न आते हैं तो कंफ्यूजन क्या होती है कि हम लोग को पता है कि संज्ञा और जो सर्वनाम है वो आपके विशेष्य होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसे संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होते हैं जिनकी विशेषता कोई विशेषण बता रहा हो। मतलब विशेष्य तभी होंगे जब आपका विशेषण मौजूद होगा। संज्ञा और सर्वनाम तो रहते ही हैं। अब जैसे यहाँ पर दशरथ क्या है, ये आपका संज्ञा है, ठीक है। दशरथ के प्राण राम के लिए, राम क्या है, संज्ञा है, नाम है। लेकिन यहाँ पर मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ना दशरथ की विशेषता यहाँ पर कुछ बता रहा है, ना राम की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर देखिए, दशरथ के प्राण, प्राण राम के लिए कैसे हैं, व्याकुल हैं। तो दशरथ के यहाँ पर प्राण की विशेषता है कि वो प्राण कैसे हैं, वो प्राण व्याकुल हैं। ठीक है, तो प्राण की विशेषता व्याकुल बता रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विशेषण। और ये किसका विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, तो आप कह सकते हैं प्राण के, तो ये आपका हो जाएगा विशेष। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, सॉरी आपसे क्या पूछा था, विशेषण ही पूछा था, विशेषण पूछा था तो व्याकुल, ठीक है, प्राण विशेष है, व्याकुल विशेषण है, तो विशेषण यहां पर पूछ रहा है ना, मुझे लगा विशेष पूछ रहा है, तो विशेषण पूछ रहा है, तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। लंबा, दानी, कुछ, बड़ा सा। देखिए, गुणवाचक विशेषण में भाई लंबा है, कैसा है, लंबा है, तो ये गुण हो गई उसका। कैसा है, दानी है ना, कंजूस नहीं है, तो ये भी एक गुण हो गया। बड़ा सा, कैसा है, छोटा सा नहीं था, बड़ा सा था, तो ये भी एक गुण हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो कुछ है, ये कुछ है, ये गुण नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है उसकी, है ना। तो ये आप कह सकते हैं कुछ, ये क्या आप निश्चित है, क्या ये निश्चित संख्या बता रहे हैं, नहीं, तो आप कह सकते हैं ये अनिश्चित संख्यावाचक। ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक। ठीक है, जो गुणवाचक नहीं है, जो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो दो में विशेषण क्या है, दो दो। अब ऐसा अगर कोई भी वर्ड आपसे पूछे जाए, दो दो, या फिर लिख दे प्रत्येक, या फिर हर एक, ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके प्रत्येक बोधक विशेषण शब्द हैं। प्रत्येक बोधक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। विशेषण शब्द की आपको पहचान करनी है, विशेषण शब्द की पहचान करनी है। अब यहां पर तुरंत अलर्ट कीजिए दिमाग को, मूल शब्द और निर्मित शब्द यही खोजिए। तो सुर, ये किसी से बना है क्या, नहीं भाई, ये इससे बनता है क्या, तो सुर से बनता है सुरीला, ठीक है, सुर से क्या बनता है, सुरीला। उसके बाद स्त्रैण, स्त्रैण भाई कोई मूल शब्द नहीं है, ये किसी शब्द से बना है, किससे, तो स्त्री, स्त्री का विशेषण क्या होता है, स्त्री, ये एक विशेष्य है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, ये कैसे, ये क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है, या फिर नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है, तो ये आपका स्त्री हो क्या हो गया, संज्ञा है। अब इससे क्या बनता है, इससे बनता है स्त्रैण, स्त्रैण, ठीक है, तो ये आपका विशेषण है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी हित से क्या बनता है, तो आप कह सकते हैं हितैषी, हित से क्या बनता है, तो ये आपका बनता है हितैषी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और क्षोभ, ये भी आपका क्या है, ये मूल शब्द है, इससे क्या बनता है, तो इससे बनता है क्षुब्ध, क्षोभ से क्या बनता है, क्षुब्ध, क्षुब्ध नहीं क्षुब्ध होता है शायद, ध, ठीक है, क्षुब्ध। तो ये आपका विशेष है, ये विशेषण, तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्त्री से बनता है आपका स्त्रीण। आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्द, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्षुब्ध है, ठीक है। अगला है मित्रों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से निर्मित है, कौन सा विशेषण इसमें संज्ञा
निर्मित है। तो देखते हैं, भूखा ये किससे बना है? तो ये आपका विशेषण है, किससे बना है? मूल शब्द इसका क्या होगा? इसका मूल शब्द होगा भूख। ठीक है। उसके बाद उठा, ये भी इसका मूल शब्द क्या होगा? तो उठा से क्या बना है? उठा से बना है। तो ये किससे बना है? आपसे पूछ रहा है कि ये सभी विशेषण है, तो ये किसी से बना होगा भाई। इसका मूल शब्द क्या होगा? इसका मूल शब्द होगा उठना, उठना। इसी प्रकार लुटा, ये मूल शब्द इसका क्या होगा? लुटा मूल शब्द नहीं है, इसका मूल शब्द होगा लुटना। ठीक है। और हमारा, ये भी मूल शब्द नहीं है, ये भी विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। किससे बना है? हमसे बना है। ठीक है। तो आप देखो, अब आपसे पूछ रहा है संज्ञा से क्या बना है। तो ये क्या है? ये दोनों क्या है? उठना और लुटना। ये क्या है? ये आपके क्रिया हैं। ये मैंने बता दिया क्या है? ये आपका सर्वनाम है, सर्वनाम। ठीक है, ये आपका सर्वनाम है। तो अब एक ही बचा आपके पास भूख। ये आपका क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से हमारा भाग 2 स्टार्ट होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, जो पहले था पर अब नहीं है। जो पहले तो था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या पूर्वगामी। तो यहां पर मित्रों डिकोड करते हैं। पूर्वज क्या है? पूर्वज का मतलब जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो, वो आपका पूर्वज होगा। अंत्यज क्या होगा? अंत्यज का मतलब होता है, आप कह सकते हैं जिसका जन्म प्रथम वर्ण में हुआ, अंतिम वर्ण में हुआ हो, अंत्यज है ना। जिसका जन्म या अंतिम वर्ण में या आप यही लिख लें, जिसका वर्ण, जिसका जन्म, जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो, अंतिम वर्ण में जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो, वो आपका हो जाएगा अंत्यज। अब यहां पर देखिए लिखा है जो पहले था पर अब नहीं है, मतलब भूतपूर्व, भूतपूर्व, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मतलब जो पहले प्रधानमंत्री थे पर अब नहीं है। ठीक है। तो सी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए जो पहले जन्मा हो पूर्वज, और जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो या जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो। ठीक है। अगला है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। वह धन जो आधिकारिक, देखिए आधिकारिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आधिकारिक रूप से राज्य को प्राप्त होता है या मिलता हो, उसे क्या कहते हैं? अनुदान। अनुदान नहीं है, आधिकारिक रूप से नहीं मिलता है वो, है ना। यहाँ पर आधिकारिक रूप से आप कह सकते हैं आप राजस्व विभाग के लिए समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आया है परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां पर गलती हो ही जाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है व्याकरणिक, व्याकरणी, व्याकरण या व्याकरणक। यहां पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्याकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूं व्याकरण, यहां से अब आपके दो प्रश्न तैयार होंगे, एक आपका अनेक शब्दों का एक शब्द और एक आपका विशेषण विशेष। व्याकरण क्या है? विशेषण है या विशेष है? व्याकरण क्या है? तो ये मूल शब्द है, ये आपका क्या है? ये मूल शब्द है, मूल शब्द। इसका निर्मित शब्द क्या होगा? तो व्याकरण से बना है व्याकरण, व्याकरण। तो जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो, ये इसका विशेषण भी है, और आप कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है। विशेषण भी है व्याकरण का व्याकरण, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हो जाएगा व्याकरण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, सपत्नीक नहीं है, विपत्नीक है, डी विकल्प करेक्ट आएगा। ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, आप कह सकते हैं उसे विपत्नीक कहा जाता है। ठीक है, विपत्नीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहां कंफ्यूजन विदुर से होता है ना। अगला है यहां पर, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। मंदमती, मंथर, दीर्घ, दीर्घ, ये गलत लिखा है, ये ऐसे होना चाहिए था, दीर्घ, दीर्घ सूत्री और मदार।
तो मित्रों जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया है ये आपका हो जाएगा मंथर। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मंथर हो जाएगा। अगला है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। तो जो सक्षम ना हो वो अक्षम होता है, जो समर्थ ना हो वो असमर्थ होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है वो क्या होता है, वो अकिंचन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक शब्द मुझे दिख रहा है विशेषण विशेष का, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए ये आसक्त, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दो शब्द होते हैं, एक है आपका आसक्त और एक है आप आसक्ति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूं। आसक्ति जो है ये आपका विशेष है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका है विशेष, और इसका विशेषण होता है आसक्त। आसक्ति मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं लोभ। ठीक है, आसक्ति मतलब क्या होता है, लोभ होता है। ठीक है, कुछ पाने की इच्छा, ठीक है, कुछ पाने की लालसा। आप लोभ ना लिखिए, यहां पर आप लिखो लालसा। आसक्ति का मतलब क्या होता है, तो वह आपका होता है लालसा। ठीक है, जब लालसा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे आसक्ति कहा जाता है, और ये एक विशेष है, इससे बना है आपका आसक्त। जो बहुत लालसी होता है वही आपका आसक्त होता है। तो सी विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कई बार पूछा गया है। मतलब रास्ते में आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो, रास्ते में खाने के लिए अगर कोई भोजन है तो वो क्या कहलाएगा, वो उपाहार कहलाएगा कि अल्पाहार कहलाएगा, पथ्य कहलाएगा या पाथेय कहलाएगा। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो आपकी पाथेय होती है। ये विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाथेय। ठीक है, अगला है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, जयचंद कहलाता है, शकुनी कहलाता है, नारद कहलाता है कि विभीषण कहलाता है। तो विभीषण किसे कहते हैं, रहस्य या राज बताने वाला, रहस्य या राज्य बताने वाला वो क्या कहलाता है, वो विभीषण कहलाता है। ठीक है, क्या बताया था इसने, तो भगवान राम को रावण के मरने का रहस्य बताया था। ठीक है, इसके बाद नारद, तो यही हमारा उत्तर जाएगा। भाई नारद मुनि क्या करते थे, तो झगड़ा लगाते थे, कभी इस लोक में जाकर के उधर की बुराई कर दी, उधर जाकर के इधर की बुराई कर दी, कुल मिला के बहुत ही शैतान के थे। और ये आप कह सकते हो कि अपने इनको मजा आता था, हंसते खेलते रहते थे। हम लोगों ने अक्सर सीरियल में देखा है, जो हम लोगों ने पुराने टाइम पे, हम लोग के टाइम पे जो सीरियल आते थे उसमें विशेष तौर पर नारद मुनि को एक मतलब बहुत ही आप कह सकते हो स्पॉटलाइट के साथ दिखाया जाता था। ठीक है, तो ये झगड़ा लगाते थे, आप सभी को याद होगा। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर शकुनी की बात करें, देखिए चाल चलने वाला, शकुनी क्या करता था, चाल चलता था, चाल चलने वाला, है ना। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले थे जो कि परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। इसके बाद मित्रों, वह जो छुटकारा दिलाता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था त्राण है, ठीक है, और त्राता। तो जो छुटकारा दिलाता है या जो मोक्ष दिलाता है वो क्या कहलाता है, तो आपका है वह जो छुटकारा दिलाता है। आपसे पूछा जा रहा है, तो मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, त्राता। ठीक है, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, क्या, त्राता। जो वह जो छुटकारा दिलाता है क्या हो जाएगा, त्राता हो जाएगा। उसके बाद प्रतारण है, प्रतारण का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा धोखा करना, बहुत ज्यादा परेशान करना, प्रताड़ना जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रतारण होता है। और त्रास का क्या मतलब होता है, ठीक है, त्रास का मतलब होता है ऐसा मतलब दुख जो किसी भी व्यक्ति को अंदर से तोड़ दे। ठीक, यहां पर देखिए मैंने लिखा है इसको कि ऐसा भय, दुख नहीं, ऐसा भय जिससे अनिष्ट या क्षति की संभावना हो, जिससे अनिष्ट या क्षति की संभावना हो। ठीक है, तो त्रास मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद रखें आप लोग कि ऐसा भय, ऐसा डर जिससे अनिष्ट होने की या क्षति होने की संभावना है। प्रतारण की क्या है बात है, तो आप कह सकते हो ठगना या धोखेबाजी, ये आपका प्रतारण होता है। बाकी वह जो छुटकारा दिलाता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए त्राता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सभी वर्ड पूछे गए हैं पहले परीक्षा में, तो इनको एक बार आप देख लो ध्यान से। संपूर्ण से संबंधित, संपूर्ण से संबंधित, ठीक है, आधा नहीं, अधूरा नहीं, हमें पूरा चाहिए, समष्टि मूलक। ए विकल्प यहां पर करेक्ट हो जाएगा, समष्टि मूलक। संपूर्ण से संबंधित मतलब समष्टि मूलक। ठीक है, सामरिक क्या होता है, तो आप कह सकते हैं युद्ध से संबंधित, युद्ध से
युद्ध से संबंधित, जो युद्ध से संबंधित है वो आपका सामरिक है। इसके बाद पूर्ण काम का क्या मतलब होता है, मतलब सारी इच्छाओं को तृप्त, मतलब सारी इच्छाओं की तृप्ति, सारी इच्छाओं की तृप्ति, इसको मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आप देख लो, पूर्ण काम। ठीक है, तो जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो चुकी हों वो आपका पूर्ण काम हो जाएगा, और युद्ध से संबंधित आपका सामरिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मित्रों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, SUDRISHTI सुदृष्टि, और ये आपका है चैनल। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो निरंतर बेसिस पर आप कह सकते हैं नियमित तौर पर अभ्यास कर रहे हैं प्रश्नों का, आप भी वहाँ पर आएँ और यहाँ पर इसका उपयोग कर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच।